एग्जिट पोल को लेकर के नतीजे जो हैं वो बताए जा रहे थे कि आखिरकार क्या रुझान इसका रह सकता है। और मेरी नज़र जो है वो लगातार बनी हुई थी, क्योंकि मैं बीते कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था और एक आंकड़ा जो आज एग्जिट पोल का सामने आया है वो भले ही 8 दिन पहले ही मेरे पास आ चुका था, और वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा जब उनसे जाना कि आखिरकार क्या माहौल है, जब हम ये दावा करते रहे कि इंडिया जो है मजबूत स्थिति में है, तो वो माहौल उड़ाते, ये बताते कि भाई साहब हमने लिस्ट पहले ही तैयार कर ली है कि कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से हारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारे प्रिस्क्रिप्शन जो हैं वो बनाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, जहां सबकी नजरें आज खासतौर पर एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। और मैं आपके सामने जो है एक एक कर तमाम चीज़ों को सामने रखूंगा, जिसे आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगातार घटित हो रही हैं, जिस पर बात करना ज़रूरी है। जो कि आप अगर देखें कि अगले पेज पर हम बात करें और ये दूसरे पेज पर अगर बात करें, तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो गोदी मीडिया द्वारा बताए गए, दिखाए गए हैं। ये तस्वीर जो है लोगों के सामने है, और जब ये तस्वीर लोगों के सामने है, असम में कितनी सीटें मिलेंगी, मणिपुर में कितनी मिलेंगी, उत्तराखंड की सीटें हैं, बिहार, गोवा की सीटें हैं, दिल्ली की सीटें हैं, पंजाब की सीटें हैं, ये तमाम आंकड़े जो हैं वो लोगों के सामने हैं। अगर किसी शख्स के पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो वो बताए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं हो पा रही है, पहुंच पा रही है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो सामने आना बहुत ज़रूरी है, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये आंकड़े आए कहां से हैं। क्योंकि अब हम वो वाली पत्रकारिता तो कर नहीं रहे थे जहां देखा कि इंडिया गठबंधन के रैली हो रही है तो रैली के लोगों से बात की और बता दिया कि भाई साहब सुपड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, और हमारे तमाम जो मुस्लिम हैं वो ख़ास तौर पर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और कई कॉल जानने वालों के मेरे पास आते रहे कि नदीम भाई आप क्यों नहीं चुनाव पर बात कर रहे हैं, आप क्यों जंग के बारे में बात कर रहे हैं। और जब उनसे मैं ये आंकड़ों के बारे में बात करता कि ये प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से सेट है, जिसको जानना समझना ज़रूरी है, तब वही मुस्लिम भाई हमारे कुछ साथी जर्नलिस्ट मजाक उड़ाते हुए कहते कि भाई आपका आंकड़ा अलग है, 4 तारीख को जो है वो बात की जाएगी। पर किसी ने भी इस पहलू के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तमाम सीटों के आंकड़े जो हैं वो आपके सामने हैं, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि राजस्थान के आंकड़े, मध्य प्रदेश के आंकड़े, गुजरात के आंकड़े, छत्तीसगढ़ के आंकड़े, झारखंड और बिहार के आंकड़े भी आपके सामने हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि साउथ साइड में ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था, जहां केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु की सीटें हैं, जहां यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि साहब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ साइड में बिल्कुल अपना वजूद बना के रखे, पर साउथ में जो है वो खेला होने जा रहा है। पर जो अंदर खाने से स्क्रिप्ट तमाम गोदी मीडिया के एंकरों के पास पहुंचा दी गई है, उसका क्या किया जाए। जहां आज सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मेरी तमाम गोदी मीडिया चैनल पर नजर बनी हुई है, जहां गोदी मीडिया के एंकर चीख चिल्ला करके ये बता रहे हैं कि साहब देखिए ताजा अपडेट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में खेला हो चुका है, बंगाल में खेला हो चुका है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर जो हैं स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि अगर ये जादुई आंकड़े आए भारतीय जनता पार्टी के हक में, जो कि अनुमान है, और इस अनुमान के मुताबिक अगर सीटें आती हैं तो आपको अंजना जी अपना फेवरेट स्टेप जो है स्टूडियो में करना पड़ेगा, और रूबिका लियाकत जो हैं वो नाच गा करके देखिए हम बता रहे हैं कि ये होने जा रहा है। हालांकि जितने भी गोदी मीडिया के एंकर हैं वो ये बता नहीं रहे हैं, उनके पास स्क्रिप्ट पहले से ही भेज दी गई है, और सबने अपने अनुसार जो है जीत हार का आंकड़ा जो है वो लोगों के समक्ष रख दिया है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है।
जहां अब आप देखेंगे कि जो लिस्ट मेरे सामने 8 दिन पहले आ गई थी, जहां तमाम राज्यों के आंकड़े जो हैं वो दे दिए गए थे और 8 दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये आंकड़ा मुझे सौंपा, जिसे देख मैं हैरान था। और वो इतना कॉन्फिडेंट थे, जो ये दावा कर रहे थे कि साहब ये चीजें तो होने जा रही हैं। जहां आंकड़े के मुताबिक अगर गोदी मीडिया की स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, जहां आज तमाम सीटों के बारे में उन्होंने बता दिया कि कहां कितनी सीटें एनडीए को मिल रही हैं, और इससे आपको मैच करके बताऊंगा कि आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दी गई जो लिस्ट है वो गोदी मीडिया के चैनल से कितनी मैच हो रही है। जहां तमाम राज्यों के आंकड़े जो हैं वो आपके सामने हैं, और इन आंकड़ों में ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्या क्या चीजें लगातार घटित हो रही हैं चुनाव के दौरान, और कैसे भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को बना पा रही है, जो चीजें लोगों के सामने हैं। और सबसे पहले अब आप अगर बात करें इन तमाम सीटों की, जिसमें मैं आपको लेकर के चलूं, बताऊं कि कहां कहां कितनी सीटें जो हैं वो दी जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लिस्ट सामने आई है, जो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक कितनी सीटें बता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और गोदी मीडिया ने लगभग 370 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व रखी हैं, और 370 से 390 की रिजर्व सीटें बताई जा रही हैं। ये जो आज नमक की अदायगी थी वो तो गोदी मीडिया के एंकरों को करनी थी, पर आंकड़े क्या कहते हैं, जमीनी सच्चाई क्या कहती है, ये जानना समझना जरूरी है। क्योंकि 4 तारीख के रिजल्ट से पहले देश भर की नजरें जो हैं एग्जिट पोल पर टिक जाती हैं, कहां क्या खेल होने जा रहा है, क्योंकि इनके पास वो स्क्रिप्ट साफ तौर पर रहती है जो चीजें आपके सामने हैं। जहां आप एक साथ देख सकते हैं कि असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की। असम की 14 लोकसभा सीटों में 2 से 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस यानी कि इंडिया को दी जा रही हैं। इंडिया गठबंधन को 204 सीटें मिल रही हैं। वहीं आप बात करें एनडीए की तो 9 से 11 सीटें मिल रही हैं, और असम पे ही नजरें जो है वो टिकी हुई है सभी की धुबरी सीट पर। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लिस्ट में भी, गोदी मीडिया की लिस्ट में भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। पर हकीकत दोस्तों ये है कि जमीनी स्तर पर जब कुछ लोगों से मैंने खासतौर पर बात करी, असम के जो मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, अब हमारे पास तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का पीछे से बैकअप तो है नहीं, जहां हम हेलीकॉप्टर में बैठ करके जाएं कुर्ता पजामा पहन करके कि देखिए आज तो नेताजी से बड़े नेता हम दिख रहे हैं, क्योंकि चंदाखोरी वाली पत्रकारिता तो हम कर नहीं रहे। जहां जा रहे हैं अपने दम पर जा रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं आंकड़ों के मुताबिक वो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि यहां जो भी चीजें आप देखेंगे, क्योंकि बीते दिन आपको मैंने बताया कि पल पल न्यूज का परिवार जो है तकरीबन 35 लाख का परिवार हो चुका है, और ये सिर्फ नदीम अकरम खुशबू अख्तर का चैनल नहीं बल्कि 35 लाख लोगों के परिवार का चैनल बन चुका है, जो कि एक बड़ी ताकत आप लोगों की वजह से हमें मिल रही है। और इन सालों में एक भी बार सच्ची पत्रकारिता को खासतौर पर बचाने के लिए आप लोगों से फितरा ज़कात का पैसा नहीं मांगा है। अगर मुस्लिम हैं, इस्लाम हमारे दिलों में जिंदा है, तो हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ी है कि साहब हाथों में हमने 50,000 की घड़ी डाल ली तो दिखाना पड़ रहा है। अगर कुछ चीज ऑफिस में आ रही है तो वो दिखावा करना पड़ रहा है कि भाई साहब आप लोगों की वजह से मिला है, क्योंकि फितरा ज़कात दिया है। यहां हमने जो भी चीज बनाई वो आपके बलबूते पर अपने दम पर बनाई, जो सच्ची पत्रकारिता को हमने जिंदा रखा है। और आपसे फितरा ज़कात का पैसा मांगने के बजाय
हमने सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो सच्चाई दिखाई जा रही है उसे लोगों तक पहुंचाएं, वो सच्चाई जो है लोगों तक जाए। जहां एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं तो असम में तकरीबन 14 सीटें हैं, 9 से 11 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 2 से 4, एआईयूडीएफ यानी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हरा हुआ बताया जा रहा है। वहीं आप देखें कि पंजाब में तकरीबन 13 सीटें हैं, 13 सीटों में 2 से 4 सीटें जो हैं वो मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो कि आप ये देख सकते हैं। और आपको तकरीबन 0 से 2 सीटें और कांग्रेस को तकरीबन 7 से 9 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं, जो ये चीजें लोगों के सामने बताई जा रही हैं। इतनी सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को, आपको, क्योंकि पंजाब में गठबंधन नहीं था कांग्रेस और आपका, दिल्ली में और कुछ जगहों पर गठबंधन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं मणिपुर में जो नतीजे हैं वो सामने हैं, जो कि दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हुई बताई जा रही हैं। वहीं दिल्ली के आंकड़े की बात करें, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपके सामने असम, पंजाब, दिल्ली, मणिपुर के आंकड़े को रख रहा हूं, फिर इससे मैच करके आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी लिस्ट में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दी हैं। जहां आप देखें कि दिल्ली की 6 से 7 सीटें जो हैं वो जीत रही है एनडीए, और इंडिया जो है वो तकरीबन 1 सीट जीतती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। यहां देखा कि किस तरीके से बताया जा रहा था कि देखिए एक तरफा लहर चल रही है कन्हैया कुमार की, तमाम 700-800 रुपए माइक उठाने वाले लोग जो हैं वहां पहुंचे और बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और कि साहब देखिए कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। और आप देखें कन्हैया कुमार के नाम पर मिलियन में व्यूज, और नतीजे क्या कि सोशल मीडिया के माध्यम से 10-10 लाख अगर यूट्यूब पर एक वीडियो को कन्हैया कुमार के सुना जा रहा है, तो क्या वो 10 लाख व्यूवर्स वोट संख्या में बदल पाए? जहां आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही थी, पर एक सीट जो है बताई जा रही है इंडिया गठबंधन को कहीं से मिल सकती है दिल्ली में। वहीं आप देखें उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास में जा रही हैं। वहीं गोवा की 1 सीट एनडीए, 1 सीट इंडिया। अब असम, पंजाब, मणिपुर, दिल्ली, उत्तराखंड और गोवा की जो आंकड़े हैं खासतौर पर वो क्या कुछ कहता है इसके अंदर। और सबसे पहले अगर बात की जाए असम की, वहां 9 से 11 सीटें जो हैं वो दी जा रही हैं। और यहां आप देखें कि असम के आंकड़ों में यह बताया जा रहा है कि तकरीबन असम में 14 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। जो तस्वीर लोगों के सामने है, और असम में अगर आप साफ तौर पर देखें, मैं आपको बताऊं कि असम की 14 सीटें हैं और असम की इन 14 सीटों में 9 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जब 9 सीटें बताई जा रही हैं, तमाम चीजें आपके सामने हैं, तो यहां 10 सीटें, 9 से 11 सीटें यानी कि 10 सीटें दी जा रही हैं। एक आंकड़ा असम का जो सेट किया गया था खासतौर पर, वो आंकड़ा आपके सामने है, जहां यह बता दिया गया कि कहां से यह स्क्रिप्ट आई। दूसरा, अगर आपको लेकर के चलें, बताया गया कहां की क्या सीट है। पंजाब के आंकड़े की बात करें तो पंजाब का आंकड़ा आप देख सकते हैं, 13 सीटें हैं टोटल। 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। और यही पंजाब में अगर आप देखें, जो आज एग्जिट पोल के नतीजे देश के सामने रखे जा रहे हैं, उन नतीजों में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 2 से 4 सीटें, और आप 4 तारीख को देखेंगे कि वो 2 से 4 सीटें 5 के आंकड़े में बदल देगी। ये चीजें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। अब दिल्ली की, उत्तराखंड की और गोवा की सीटें अगर बात की जाए तो क्या कुछ लिस्ट में कहा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात की जाए इन सीटों की, अगर बात की जाए तो इसमें कहीं वो बताया नहीं जा रहा कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। और इसी के आगे अगर हम चले तो दिल्ली की 7 की 7 सीटें जो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा
जो लिस्ट भेजी गई हमें, उसमें सातों की सातों सीटें जो हैं वो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी जीत रही हैं। वरनी की अगर मगर की स्थिति भी यहां नहीं बची है। जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आंकड़े यकीनन बनाए गए हैं, जो एग्जिट पोल के जरिए बताया गया है, ताकि लास्ट चरण के दौरान, क्योंकि एक दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर 370 343 का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा था। वहीं गोवा की दो सीटें जो हैं बताई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसका आंकड़ा बताया गया और ये दिखाया जा रहा है कि दो सीटें जीत रही हैं। और यही अगर बात की जाए सिक्किम की एक सीट और लक्षद्वीप की एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पांडुचेरी की एक सीट वो भी भारतीय जनता पार्टी की। दादर एंड नागर हवेली में 2 सीटें, दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी। लद्दाख की एक सीट वो भी भारतीय जनता पार्टी। चंडीगढ़ की एक सीट वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसका आंकड़ा लोगों के सामने रखा गया है। और मणिपुर की 2 में से एक सीट, क्योंकि एक अन्य सीट दिखाई मैंने आपको वहां पर जो आज एग्जिट पोल के जरिए सामने रखा गया, तो वहीं मणिपुर की एक सीट जो है वो बताई जा रही है कि आखिरकार किसके खेमे में जा रही है, जिसका जिक्र खास तौर पर किया जा रहा है, जो आपके सामने है। ये तमाम आंकड़े जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और इन आंकड़ों के बीच में आप राजस्थान की सीट की अगर बात की जाए तो राजस्थान में तकरीबन एनडीए को 16 से 19 सीटें, इंडिया को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं। और मैं लगातार चुनाव के दौरान जो है चुनावी यात्रा में भी था, क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में आपको बताया, क्योंकि बनारस से लेकर के महाराष्ट्र तक का दौरा हमने किया। और इस बीच मेरी नज़र जो है तमाम गोदी मीडिया से आए हुए बड़े बड़े एंकरों के चैनलों पर थी, जहां यह दावा किया जा रहा था, बड़े बड़े 4-5 लोगों को बैठा लिया और किसी में बैठ गए आपके कांग्रेस के नेता, किसी में बैठ गए सपा के नेता, किसी में बैठा लिए कोई नेता। जो बात करेंगे उन पत्रकारों को चुना जो सिर्फ बात करें कांग्रेस की और बात करें समाजवादी पार्टी की। उन पत्रकारों का एक झुंड बनाया, फिर चलाया लाइव। क्या कहते हैं देश के दिग्गज पत्रकार, किसी को टाइगर नाम दिया, किसी को कुछ नाम दिया। कोई ये बताने लगा कि मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान में तगड़ा झटका लग रहा है। ये कौन सा झटका लग रहा है राजस्थान में कि इंडिया जो है वहां दिखाई नहीं दे रही। ये एग्जिट पोल के नतीजे और मिलान में इसलिए आप लोगों के सामने बार बार कर रहा हूं कि आखिरकार ये आंकड़े, के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं। जहां राजस्थान में 16 से 19 सीटें जो हैं आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, 5 से 7 सीटें जो हैं इंडिया को, और अदर सीटें 1 से 2 जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कोई जीत सकता है। वहीं आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें एनडीए को, टोटल 11 सीटें हैं। एक सीट जो है वो मिल सकती है इंडिया को छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां छत्तीसगढ़ के अंदर खुद सरकार थी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी वहां जीती और उसके बाद ये आंकड़े अचानक से बदल गए। तो वहीं मध्य प्रदेश आपको लेकर के चलूं तो मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहां आप अगर देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीटें लगातार यहां जीत रही है, और ये बताया कि 28 से 29 इंडिया एक सीट जीत रही है। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां राजस्थान में 25 सीटें, तगड़ा झटका लग सकता है, वसुंधरा राजे खेला कर सकती हैं, फलाना खेला कर सकते हैं। ये तमाम खबरें जो हैं बड़े बड़े चैनलों के एंकरों के मुंह से आपने सुनी होंगी, और तब आप ही लोगों के कमेंट अगर उसमें जाकर के पढ़े तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, टाइगर साहब ने तो दिल जीत लिया है। ऐसे सच्चे पत्रकारों को 100 बार सलाम करते हैं। यही सब कमेंट आप लोगों के चल रहे थे उसमें। और ये आंकड़े जो हैं राजस्थान के सामने हैं, और इन आंकड़ों के बारे में बात करना जरूरी है। जो तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आई हैं, क्योंकि इस पर बात नहीं की जा रही।
वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, झारखंड में तकरीबन सीटों का आंकड़ा जो है वो एनडीए को बताया जा रहा है कि 8 से 10 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं, और यहां इंडिया को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। और इन आंकड़ों के बारे में, और गुजरात की 25 से 26 सीटें जो हैं एनडीए के पास जा रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें, एक सीट जो है वो इंडिया को मिल रही है गुजरात में। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की 40 सीटें हैं, एनडीए 29 से 30। जो जादुई आंकड़ा आज गोदी मीडिया आपके सामने स्टेट वाइज लग रहा है, उसी को मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इंडिया 7 से 10 सीटें जो है बिहार में जीत रही हैं। 2 अदर सीटें, जिसमें पूर्णिया की सीट है, जिसमें किशनगंज की सीट है, जहां किशनगंज में अख्तरुल ईमान सीट निकाल सकते हैं। कांटे की टक्कर है, जिसके बारे में यहां बताया जा रहा है कि ये 2 सीटें चल रही हैं निर्दलीय में। 7 से 10 सीटें जो हैं वो इंडिया जीत सकता है, क्योंकि पिछली बार इंडिया के पास में सिर्फ 1 सीटें थी, और 29 से 33 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। जो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, और ये क्या कहता है खासतौर पर आरएसएस के द्वारा भेजी हुई इस लिस्ट में, ये आपको खेल को समझना जरूरी है। जहां बिहार में तकरीबन 40 से 36 सीटें, तकरीबन बिहार में 40 से 36 सीटें जो हैं वो मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, और 32 सीटें गोदी मीडिया द्वारा आज दिखाई जा रही हैं। वहीं आप बात करें राजस्थान की, राजस्थान की 25 में से 23 सीटें, 2 से 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। 25 सीटों में से 23 प्लस, या ये भी हो सकता है कि राजस्थान में 0 हो जाए। ये प्रेडिक्शन जो है वो तैयार किया गया है आरएसएस द्वारा, जो लिस्ट गोदी मीडिया के एंकरों के पास आज भेजी, और उसी आंकड़े के मुताबिक अंजना जी ईवीएम का बटन दबा रही हैं। और आप सुधीर जी मेरा नाम लीजिएगा, तब मैं बताऊंगी आपको कि कहां क्या आंकड़े आ रहे हैं। अगर आप मेरा नाम नहीं लेंगे तो मैं आपको ये जादुई आंकड़े नहीं बताऊंगी। पर ये दोस्तों, जादुई आंकड़ा अगर कहीं से आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से चल करके भेजा गया है, खास तौर पर गोदी मीडिया के तमाम एंकरों को, जो कि राजस्थान की सीट देखी, और गुजरात में तकरीबन 26 सीटें हैं, और इन 26 सीटों में यह बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं। क्लीन स्वीप जो है 4 तारीख को हो सकता है, ये आंकड़ा बताया गया है। और यही अगर बात की जाए तमाम जगह की, झारखंड की बात की जाए, झारखंड में 14 में से 13 सीटें, 5 से 7 सीटें जो दी जा रही हैं कांग्रेस को, वो आंकड़े कम हो सकते हैं। और ये चीज सामने है, छत्तीसगढ़ की सीट में 11 से 10 सीटें मिल रही हैं। ये तमाम जादुई आंकड़े जो हैं वो पेश कर दिए गए। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, ये चुनाव जो है जनता के साथ खिलवाड़ है, जिसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। पर आप लोगों को झूठ सुनने की आदत थी, और इस झूठ को जम करके आप लोगों के सामने बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल से आए हुए इस ऑल्टरनेटिव मीडिया में बैठे पत्रकारों ने आपके सामने जो परोसा, आपने उसे सच माना, और सवाल किए कि नदीम आप यार झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। पर हवा में चुनाव लड़ना और जमीनी स्तर, क्योंकि कई दोस्तों से, कई पत्रकारों से इस दौरान मुलाकात हुई, और जब इस मुलाकात में मैंने उन लोगों से जानने की कोशिश की और ये पूछा कि ये बताएं कि क्या नतीजे लगते हैं, और कुछ साथी हमारे यूट्यूबर्स हैं जो यात्रा के दौरान मिले भी, जिन्हें आप सुनते हैं, और कोई सिंह होगा, कोई वर्मा होगा, कोई कुछ होगा, कोई फलाना होगा, कोई ढिमकाना होगा। अब उनसे जब मैंने पूछा कि भाई आप तो यार वहाँ गए थे सपा और कांग्रेस की यात्रा में, आपने तो एक तरफा लहर दिखा दी, गोरखपुर हारा हुआ दिखा दिया, तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आ गई, और तब आप ये बता रहे थे कि भाई
कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। तो उस शख्स का जवाब मेरे पास ये था कि उसने कहा कि नदीम यार, जो कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे वही हम बोले जा रहे हैं। अब तुम तो यार ठहरे मुसलमान तो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा नहीं। अगर करेगा तो कोई सिंह, वर्मा, दुबे, कोई फलाना ढिमकाना आ जाए तो हमारी बातों पर यकीन करेगा। इसलिए व्यूज का वो है और हमें सिर्फ ये बताना है कि हार रही है तो हार रही है, इसमें तुम्हारे लोग खुश हो जाते हैं, हमारा व्यूज आ जाता है। ये परसेप्शन है आप लोगों को लेकर के दूसरे अदर चैनल को जो सुन रहे हैं। ये आंकड़े लोगों के सामने इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हकीकत जो है वो आप लोग जान सकें कि क्या कुछ होने जा रहा है। एक तरफ नॉर्थ में तो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आरएसएस के एक नेता हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, गोल टोपी हो रखे हैं, बिल्कुल गोलगप्पा खा करके। उनसे जब मैंने पूछा कि आप बताएं कि क्या आंकड़े, क्या नतीजे हैं आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि इस बार तो सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में देखने को मिला, तो उनका जवाब था कि नदीम आप ऐसे ही हवाई बातें करते रहें, हम नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जीत रहे हैं। और माधवी लता के साथ में फोटो डाल रखी है ताकि संदेश दे रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन हार रहे हैं। या जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो माधवी लता शायद अपनी जमानत भी बचा पाए, वही बड़ी बात होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। औरंगाबाद की सीट पर क्या कुछ होगा, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि अब मैं आपके सामने नॉर्थ का जिक्र कर चुका हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर आरएसएस ने क्लीन स्वीप बताया है। और आप ये देखें कि क्या चीजें चल रही हैं जिस पर बात करना जरूरी है। जहां केरल में बताई जा रही हैं 20 सीटें हैं, एनडीए 2 से 3 सीटें जीत सकती है। जहां जनाधार नहीं है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीटें लेकर के आ सकती है। जहां उनका एमएलए क्लीन स्वीप है और पूरे केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट को लगा दिया। मुस्लिम लीग को उसे हराना है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुद्दे को उन्हें भुनाना था केरल में जाकर के, साउथ में जाकर के। ये तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने थी। तो वहीं यूडीएफ यानी कि बताई जा रही है ये तस्वीर के कितनी सीटें ला सकती है, ये आपके सामने है। यूडीएफ 17 से 18 ला सकती है, एलडीएफ जो है वो 1 सीट ला सकती है, वही अदर में 0 सीटें हैं। कोई और चुनाव नहीं जीत रहा। वहां ये बताया जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन है साहब। जहां आप 0 हो रहे हैं, जहां आप क्लीन स्वीप हो रहे हैं, वहां 2 सीटें आ रही हैं तो आप हल्ला मचा रहे हैं, पर आपका जनाधार नहीं है। वहां पर इस चीज पर लगातार लोगों के सामने सवाल उठ रहे हैं। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में तकरीबन 8 सीटें, 28 सीटें हैं। 28 सीटों में एनडीए कर्नाटक में 23 से 25 और इंडिया 3 से 5। बल्कि कर्नाटक में सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 2 जगह से अगर बात की जाए तो 23 से 25 सीटें जो हैं यहीं से केरल और कर्नाटक से निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जिक्र जो है वो खुद किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस लिस्ट में। और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 39 सीटों में तमिलनाडु में खाता खुल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 4 सीटें अन्ना द्रमुक जो है 2 सीटें ला सकती है। इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। तमिलनाडु में 33 से 37 सीटें जीत सकती है और 39 सीटें हैं, 33 से 37 सीटें जीत सकती है इंडिया गठबंधन। ये भी माने कि क्लीन स्वीप भी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, पर ये अभी अनुमान है। पर अगर गोदी मीडिया के एंकरों के पास ये लिस्ट गई है तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। यहां आप कर्नाटक की 28 से 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कि आज एग्जिट पोल में आपने देखा कि सारी की सारी सीटें गई।
तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 8 सीटें बताई जा रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 8 सीटें बताई। एग्जिट पोल ने थोड़ी मेहरबानी दिखाई, गोदी मीडिया के एंकरों ने तो वो 2 से 5 सीटें दे रहे हैं। और यही उड़ीसा की बात की जाए तो 21 में 14 सीटें, केरल में 20 सीटों में से 3 सीटें, बल्कि 0 से 1 सीट जो है वो केरल में मिल सकती है। तेलंगाना में 17 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बाकी इंडिया गठबंधन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं, जिनकी चीजें जो हैं वो कंफर्म आ चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र में खेला हो सकता है, महाराष्ट्र से आंकड़े चौंका सकते हैं। बड़े बड़े एंकर जिनका नाम दिया गया टाइगर, और यहां बताया जा रहा है कि 48 से 39 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 में से 74 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जो 74 सीटों में 6 सीटें बची हैं, जिसमें कैराना की सीट है जहां तगड़ी फाइट है, जहां इकरा हसन जीत सकती है। संभल की सीट में अगर बात की जाए, जियाउर रहमान बर्क वो चुनाव जीत सकते हैं। और बात की जाए आज आखिरी चरण में गाजीपुर में हुए मतदान को लेकर के, वो चुनाव जीत सकते हैं। और अगर आप देखें कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। और बात की जाए सहारनपुर की सीट की, तो सहारनपुर की सीट में असमंजस बना हुआ है, क्योंकि आंकड़े, जब मैं खुद सहारनपुर गया, लोगों से बात की, तो देखने को मिला रुझान खासतौर पर इमरान मसूद के पक्ष में, जो कि 2019 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा और वहां से सांसद बने फजलुर रहमान साहब। इस बार उनका टिकट काटा। इमरान मसूद जो हैं वो पूरी तरीके से दमखम लगाते हुए दिखाई थी, वहां फाइट बताई जा रही है। अगर 74 सीटें दी जा रही हैं, उन 74 सीटों में 6 सीटों पर कौन जीत रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि एक तरफ संभल से जियाउर रहमान बर्क की उम्मीद बताई जा रही है, और उम्मीद ही नहीं, कितना जीत हार का मार्जिन रहेगा यह डिसाइड करता है। और ये बात की जाए, जो पिछली बार की सीटें थी मुरादाबाद और रामपुर, वहां खेला होगा, पर देखने को मिला कि आपसी लड़ाई में जहां बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ा है, वहां सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया है। ये आंकड़े जो हैं वो लोगों के सामने हैं, जिस पर बात करना जरूरी है। वही आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं वो लोगों के सामने लगातार आई हैं। दिल्ली की 7 सीटें, जम्मू कश्मीर में 6 में से 4 सीटें जो हैं वो दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 सीटें, गोवा की 2 की 2 सीटें, त्रिपुरा, मणिपुर। और टोटल आंकड़े की बात की जाए तो 543 सीटों में 407 सीटें देने की मेहरबानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक दी है। और ये एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, तो दोनों तरफ से यही चीजें मिलान हो रही हैं। इस खेल को समझना जरूरी है कि आखिरकार कहां किस कार्यालय से ये स्क्रिप्ट मिलती है, जहां लोगों के जहन में बताया जाता है, और आंकड़ा कितना बदलेगा यह सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि 370 के आसपास गोदी मीडिया दिखा रहा है, तो वहीं 407 सीटें जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखा रहा है। और ये सवाल खड़ा होता है कि जब अरबों खरबों रुपए गोदी मीडिया के चैनलों पर, गोदी मीडिया के एंकरों पर खर्च किए जा रहे हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आज एग्जिट पोल के दौरान इतनी बड़ी नमक हरामी क्यों की है। जहां आरएसएस ने बोला तो भैया 407 सीटें हैं, तो आप 407 सीटें देने में क्यों गुरेज कर रहे हैं।